अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 24/25, कॉस बीटा इज इक्वल 20/29। आपके पास अगर अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपको शो करना है साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से मुराद क्या है? अल्फा कह रहा है 0 से π/2 के दरमियान है। ये मैं आपके सामने अगर क्वाड्रेंट बनाती हूँ तो देखिए, मैंने आपको कहा था यहाँ पे 0 होता है, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ पे 3π/2 और ये हो जाता है 2π। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे साइन और इसका उलट कोसेकेंट पॉजिटिव है। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे कॉज टेजेंट पॉजिटिव है और इसका उलट कोटेजेंट पॉजिटिव है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे कॉज पॉजिटिव है और इसका उलट सीकेंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। इसी चीज़ से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 0 से π/2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और सारे के सारी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव हैं। तो साइन अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है 24/25 और कॉस बीटा की वैल्यू आपके पास है 20/29। बच्चों, ये साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर है? एक दफ़ा हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। देखिए, साइन अल्फा है, हमें कॉस अल्फा चाहिए, कॉस बीटा है, हमें साइन बीटा चाहिए। फार्मूला लिख लेते हैं, ये भी सिंस करके आप लिखें, ये भी सिंस करके साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 है। अगर हमें साइन अल्फा से कॉस अल्फा निकालना है तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा को इधर रहने देंगे, साइन स्क्वायर अल्फा को इधर ले जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। किसी तरह बीटा के लिए भी हम फार्मूला बना लेते हैं, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। हमें साइन बीटा निकालना है, कॉस बीटा हमारे पास है, तो हम दूसरी साइड पे एक जो वैल्यू निकालनी है उसे इधर रहने दें और दूसरी को उधर जाके माइनस कर दें। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा भी निकल आएगा और साइन स्क्वायर बीटा भी निकल आएगी। आपने क्या करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा को आप इसी साइड पे रहने दें, 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू को यहाँ पे ला के पुट कर दें, 24/25 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 24 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, ये आपके पास आता है 576। इसी तरह 25 का स्क्वायर निकालें, दैट इज 625। तो यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम हमारे पास है 625, ये 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 625 माइनस 576 और इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आता है 49 डिवाइडेड बाय 625। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा है, दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि हमें तो सिर्फ कॉस अल्फा चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये इसे काट के यहाँ पे कॉस अल्फा बचा। यहाँ पे चूंकि प्लस माइनस आता है, ये 7/25 है क्योंकि थीटा हमारे पास लाई कर रहा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए कॉस अल्फा हमारे पास नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव 7/25 आएगा। ठीक है, इसी तरह हमने साइन बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो साइन बीटा हमारे पास क्या आएगा, ये आपके पास है साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस बीटा की, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी 20/29 का होल स्क्वायर हमने ले लेना है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा चल रहा है, 1 माइनस 20 का अगर आप स्क्वायर लेते हैं आपके पास आता है 400 और 29 का स्क्वायर है आपके पास 841। यहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, 841 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 841 और इनको माइनस करने से आपके पास आ रहा है 441 डिवाइडेड बाय 841। ठीक है, अब यहाँ पे इस साइड पे चल रहा है साइन स्क्वायर बीटा, आपको साइन बीटा चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, आपने स्क्वायर रूट ले लेना है और स्क्वायर रूट लेने के बाद 2 और स्क्वायर रूट आप उसमें कट जाएंगे। साइन बीटा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस में, 441 का स्क्वायर रूट आता है 21, 841 का आता है 29। तो चूंकि थीटा अगेन हमारे पास बीटा, यहाँ पे अल्फा की बात करनी है, थीटा की नहीं करनी। बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, बीटा अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जहाँ सारे पॉजिटिव हैं, तो साइन बीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी 21/29। बच्चों, हमने साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को निकालना था, आप उस फार्मूला को लिखें, उसमें सारी की सारी वैल्यू को जाके पुट कर दें। साइन अल्फा माइनस बीटा का था साइन अल्फा कॉस बीटा
माइनस कॉज अल्फा साइन बीटा। अब हमने ये शो करना है कि इसकी वैल्यू 333 डिवाइड बाय 725 है। साइन अल्फा की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज 24/25। कॉज बीटा की आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 20/29 माइनस कॉज अल्फा की हमने निकाली है 7/25। साइन बीटा की हमने वैल्यू निकाली है 21/29। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 24 को 20 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर यूज़ करें, आप पास आएगा 480। 25 को 29 से मल्टीप्लाई करें, आप पास आएगा 725 माइनस 21 को 7 से मल्टीप्लाई करके आप पास आ रहा है 147। 25 को 29 से अगेन 725। 725 आप एलसीएम ले लें और अंदर ऊपर जो है 480 माइनस 147 करें, तो इन दोनों को माइनस करके आपके पास आ रहा है 333 डिवाइडेड बाय 725। और आपने ये शो करना था कि साइन अल्फा माइनस बीटा की हमारे पास वैल्यू ये है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू आप कह सकते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा की हमने वैल्यू शो कर दी है 333 डिवाइड बाय 725, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो जाता है। इसका एक ही पार्ट था। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से करेंगे तो आगे वाले क्वेश्चन आपको करना बहुत आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप ध्यान से करेंगे, जो कि हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पार्ट्स बने हुए हैं। कहता है साइन अल्फा मैंने आपको दे दिया है -8/17 और कॉस बीटा की वैल्यू उसने हमें प्रोवाइड कर दी है -4/5। अब हमें क्वाड्रेंट उसने दिया है 3π/2 लेस देन अल्फा लेस देन 2π और जो बीटा है वो है पाई लेस देन बीटा लेस देन 3π/2, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्वाड्रेंट चेक कर लेने हैं और आगे इनके पार्ट्स हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो अल्फा कहाँ पे लाई कर रहा है और बीटा कहाँ पे लाई कर रहा है। ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं 0, यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है, यहाँ 3π/2 है, यहाँ पे 2π है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सारे पॉजिटिव हैं। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, इस पे साइन और इसका उलट कोसेकेंट पॉजिटिव है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इस पे टेंजेंट पॉजिटिव है और कोटेंजेंट पॉजिटिव है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें कॉस पॉजिटिव है और सीकेंट पॉजिटिव है। बच्चों अल्फा है 3π/2 से लेके 2π तक, यानी कि अल्फा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड बीटा लाइज I से 3π/2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से आपको ये बात समझ आई कि अगर अल्फा की वैल्यू आती है, अगर अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, वहाँ पे सिर्फ आपके पास टेंजेंट पॉजिटिव है और उसका उलट कोटेंजेंट पॉजिटिव है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव मिलेगा। तो अब हम देखते हैं साइन अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है। आपने क्या निकालना है, एक दफ़ा आप साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिख लें। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। कॉस बीटा आपको गिवन है, साइन अल्फा आपको गिवन है, आपको ये दोनों वैल्यूज को निकालना है। तो अब हम निकालने की कोशिश कर लेते हैं कॉस अल्फा को। कॉस अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसी तरह साइन बीटा निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। और साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू में कॉस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, उनको हम यूज कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा की क्वेश्चन नंबर 9 में साइन अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में देखें तो -8/17 का स्क्वायर। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 1 माइनस माइनस की पावर अगर इवन नंबर आए वो प्लस हो जाता है, तो ये आएगा 64 डिवाइडेड बाय 17 का आपने स्क्वायर ले लेना है। 17 का स्क्वायर है 289। यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया 289, ये इससे 1 से मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पे आ जाएगा -64 और इन दोनों को माइनस करके आपके पास आ रहा है 225 डिवाइड बाई 289। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 225 डिवाइड बाई 289 है। आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है और यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू आपको +-25/17 मिलेगी। बच्चों अल्फा आपका चूंकि लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट, अल्फा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस जो है वो पॉजिटिव है, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। यहाँ से नेगेटिव वैल्यू हम खत्म कर देंगे और हम कह देंगे कॉस अल्फा इज इक्वल टू 25/17। इस तरह से आपने इनको लेके चलना है। इसी तरह हमने साइन स्क्वायर बीटा निकालना है। साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे कॉस बीटा क्वेश्चन से वैल्यू -4/5 पुट कर दें
और 1 माइनस माइनस की पावर 1 नंबर है, प्लस हो जाएगी 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 25 माइनस 16/25 ये आ जाएगा 9/25 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा। दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट ले लिया, ये आप कॉमर्स वगैरह लगा लीजिएगा, इसको सेपरेट करता रही। साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी +-3/5। अब चूंकि बीटा लाइक आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है तो साइन तो वहाँ पे नेगेटिव होगा, तो साइन की वैल्यू आप जो यहाँ से चूज करेंगे वो नेगेटिव चूज करेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो आपके पास वैल्यू आएगी -3/5 और कॉस अल्फा आएगा +25/17। ये बात समझ आती है ना। अब हमने जो ये वाली वैल्यूज हमने याद रख लेनी है सारी की सारी। अब साइन अल्फा प्लस बीटा हमने पहली जो हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें साइन अल्फा प्लस बीटा हमने निकालना था। अब हम इनको निकाल लेते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। आगे वाले सारे जो क्वेश्चंस हैं इसके जो पार्ट्स हैं उसमें यही वैल्यूज हमने पुट करनी है, तो इनको आपने अपने पास स्टोर रख लेना है। साइन अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन थी -8/17, कॉस बीटा की वैल्यू भी क्वेश्चन में है -4/5 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू हमें मिली है 25/17, साइन बीटा की वैल्यू हमने निकाली है -3/5। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32 है, 32 सॉरी 17 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 85। उसी तरह प्लस माइनस माइनस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है ये 25 ही है ना, 25/17 सॉरी ये 625 नहीं 625 यहाँ पे ये 15 आता है, 225 का स्क्वायर रूट हमारे पास 15 है, ठीक है, ये 15/17 है। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 45 है, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करें 85 है, ठीक है। तो आप इनका एलसीएम ले लें, 85 आ जाएगा, 32 माइनस 45 एंड यू विल गेट -13/85। इसका फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, यही वैल्यूज यूज होंगी एग्जैक्टली सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में हमने निकालना है कॉस अल्फा प्लस बीटा। बच्चों इसका फॉर्मूला है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। एग्जैक्टली ऊपर वाली वैल्यूज हमारे पास यूज होंगी। कॉस अल्फा की वैल्यू अब यहाँ से देख लें 15/17। इसी तरह कॉस बीटा की वैल्यू -4/5। ऊपर से वैल्यूज उठाते जाएं, यहाँ पे पुट करते जाएं। साइन अल्फा की वैल्यू ऊपर आपके पास क्या थी, -8/17। साइन बीटा की वैल्यू आपके पास क्या क्या थी, -3/5। तो इनको आपने पुट कर लिया और आप अब इनको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो प्लस माइनस माइनस 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आएगा 60 डिवाइड बाय 17 5 आर 85 माइनस माइनस प्लस और अगेन प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 8 3 जार 8 3 जार आपके पास क्या होता है 24, 17 5 जार 85, 85 आपने एलसीएम ले लिया। -60 -24 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, साथ माइनस की अलामत आएगी, 84 आएगा इन दोनों को ऐड करने से 85 और यही आपका सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर है। इसी तरह अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास टेजेंट अल्फा प्लस बीटा। अब टेजेंट अल्फा प्लस बीटा है तो इसको टेजेंट लेके नहीं हम चलेंगे, हमारे पास साइन और कॉस की वैल्यूज पड़ी हुई है। हम कहते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसको साइन कॉस में हम चेंज कर लेते हैं और साइन अल्फा प्लस बीटा की पूरी वैल्यू भी हमने निकाली है, कॉस अल्फा प्लस बीटा की पूरी वैल्यू भी हमने निकाली। ये भी हमने रिसेंटली कॉस अल्फा प्लस बीटा किया है तो ओवर के नीचे तो हमने पुट कर लिया 84/85। इसी तरह साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थोड़ा सा ऊपर जाके आप देखें तो क्या हमने निकाली है, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -13/85। तो आप इसको ला के यहाँ पे पुट कर लें तो आपके पास और भी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका 85 से कट जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा और आंसर आ जाएगा -13/84। सॉरी माइनस कट चुका है, प्लस में आएगा 13/84। तो ये तो आसानी से आपका हल हो गया। एक बात याद रखें, अगर डायरेक्ट आपको टेरेंट वाला क्वेश्चन आता है तो फिर आपने ये डायरेक्ट वैल्यूज पुट नहीं करनी, ये तो पूरा क्वेश्चन करना होगा तो आपके पास ऑलरेडी वैल्यूज अवेलेबल होंगी ना, फिर आपने ये सारी की सारी वैल्यूज को निकाल के फिर इसके अंदर पुट करना है, ठीक है। ये बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए। अब हम 4 वाला पार्ट ले लेते हैं। तो 4 वाले पार्ट में हमें सॉल्व करना है साइन अल्फा माइनस बीटा। अगेन इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। बच्चों
जो आपने पीछे सारी वैल्यूज नोट की हैं उन्हें डायरेक्टली पुट कर दो। साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी -8/17, कॉस बीटा की वैल्यू थी -4/5, माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू पीछे हमने लिखी है 15/17 और साइन बीटा की वैल्यू हमने ली है -3/5, जो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 4 32 है, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करें 85 आता है, माइनस माइनस प्लस 15 3 45, 17 5 85, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 85 इसका एलसीएम आ जाएगा 32 + 45 एंड दैट विल बी 77/85 और आपका 4 पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट है। अब हम 5 पार्ट देख लेते हैं इसका। आपके पास इसका जो 5th पार्ट है वो है कॉस अल्फा माइनस बीटा। आप इसका फॉर्मूला लगा लें, दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू आपने पीछे क्या ली थी, 15/17 थी। कॉस बीटा की वैल्यू आपके पास आई -4/5 प्लस साइन अल्फा की वैल्यू थी -8/17। ये सारी वैल्यूज अब आपने अपने सामने लिख लेनी है, उन्हें डायरेक्टली पुट करते जाना है। -3/5 अब प्लस माइनस माइनस है, 15 कोर्स आर हमारे पास 60 है बाय 85, माइनस माइनस प्लस था 8 3 24, 17 5 85, 85 इसका एलसीएम आ जाएगा -60 + 24 एंड यू विल गेट -36/85। यहाँ पे हमारा 5th पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसका 6th पार्ट देख लेते हैं। तो 6 पार्ट भी बड़े मज़े का है, जैसे आपने इसका 3rd पार्ट किया है। ये है टेजेंट अल्फा माइनस बीटा। टेजेंट की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमने साइन और कॉस की यूज़ करनी है। साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो पीछे अभी अभी रिसेंटली हमने साइन अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाली है, उन वैल्यूज़ को ही हमने इसके अंदर यूज़ करना है। एक वैल्यू है -36/85 और ऊपर वाली वैल्यू थी 77/85। इन दोनों को ही हमने डिवाइड कर लेना है। 77/85 डिवाइडेड बाय -36/85। ठीक है, तो 85 से गया, पीछे आपका आंसर आ गया -77/36 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर पार्ट 6। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के एंड पे एक स्टेटमेंट है, उसको देखें फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। कहता है इन विच क्वाड्रेंट डू द टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल्स ऑफ मेजर्स अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा लाइज। आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, देखें। इसके लिए सबसे पहले हम पहले अल्फा प्लस बीटा की बात कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए आपने पहले वैल्यू देखे, साइन अल्फा प्लस बीटा कहाँ पे आया है। देखिए, अगर हमने सिर्फ साइन और कॉस अल्फा हो तो हम देखते हैं साइन कहाँ पे है, कॉस कहाँ पे है और हम क्वाड्रेंट में चेक कर लेते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी -13/85, जो कि हमारे पास है नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चेक करें तो वो वैल्यू थी हमारे पास -84/25, दैट इज आल्सो नेगेटिव। बच्चों जरा ध्यान से देखना, ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे आपके पास साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ पे आपका साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे ये ऑल लिख लें, यहाँ पे ये इधर टेंजेंट पॉजिटिव है, 3rd क्वाड्रेंट में, ये 4th क्वाड्रेंट है, यहाँ कॉस पॉजिटिव है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन और कॉस दोनों इकट्ठे नेगेटिव आ रहे हैं। यहाँ तो सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव है, इधर कॉस पॉजिटिव है, पीछे बचता है 3rd क्वाड्रेंट, यहाँ पे साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हैं, साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हैं। इट मीन्स दैट अल्फा प्लस बीटा विल बी इन अल्फा प्लस बीटा लाई इन 3rd क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी तरह हमने माइनस बीटा को देखना है। तो फॉर अल्फा माइनस बीटा आपने देखना है पीछे जो आपने वैल्यूज निकाली हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है और कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है। यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू थी वो थी 77/85, जो कि आ रही थी पॉजिटिव, और कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास -36/85, जो कि आ रही थी नेगेटिव। अब आपने देखना है कौन सा क्वाड्रेंट है जहां साइन तो पॉजिटिव है लेकिन कॉस नेगेटिव है। पहले में तो सारे पॉजिटिव हैं, तो पहला तो हो नहीं सकता। सेकंड क्वाड्रेंट ऐसा है जहां साइन तो पॉजिटिव है लेकिन कॉस नेगेटिव है। इट मींस दैट अल्फा माइनस बीटा विल बी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। आई होप आपको बड़ा क्लियरली ये बात समझ आई होगी। अल्फा माइनस बीटा विल बी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट।
तो यहाँ पे आपने इस बात का आंसर दे दिया है जो नीचे उसने स्टेटमेंट दी थी। तो अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट हो गया, उसके सारे पार्ट्स हमारे पास डन है। जो अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज अल्फा प्लस बीटा आपने फाइंड करना है। और आपके पास वैल्यू क्या है फर्स्ट पार्ट में, टेजेंट अल्फा इज इक्वल टू 3/4 और कॉज बीटा इज इक्वल 5/13। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड आउट किया है, लेकिन हमारे पास वैल्यू जो गिवन होती है वो भी साइन और कॉज के फॉर्म में होते हैं। सीधा सीधा हम फॉर्मूला साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब टेजेंट है तो टेजेंट के लिए बजाय इसके हम कोई फॉर्मूला लगाएं और मुश्किल पैदा करें, हम आसान सा हल ये यूज़ करते हैं कि इस तरह एक अगर ट्रायंगल आपके पास है जिसमें इसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको आप बेस कहते हैं, इसको आप हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यहाँ से फार्मूलाज हमारे पास होते हैं जिसको साइन अल्फा हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉज अल्फा हमारे पास क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेजेंट अल्फा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो इन फार्मूलाज को यूज़ करके हमने अदर वैल्यूज़ निकालनी है। अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट्स की, कि क्वाड्रेंट्स में हमारे पास क्या होता है, कहता है कि एंगल अल्फा और बीटा दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। आपने देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों। अब मैं यहाँ पे आपको सामने क्वाड्रेंट्स बना देती हूँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड में साइन पॉजिटिव है। यहाँ पे थर्ड में हमारे पास टेजेंट पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस पॉजिटिव है। देखिए टेजेंट की वैल्यू भी पॉजिटिव आई हुई है, कॉस बीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव आई हुई है। अगर ये फर्स्ट में नहीं है तो टेजेंट थर्ड भी पॉजिटिव है। आप कहेंगे फिर अल्फा किस क्वाड्रेंट में होगा, अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, आपने यहाँ पे सबसे पहले तो क्वाड्रेंट बताने हैं ना, तो योर अल्फा विल बी इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह बीटा जो है वो भी आपका पॉजिटिव है लेकिन फर्स्ट में नहीं है, तो कॉज और कहाँ पॉजिटिव है, 4 में, तो आप कहेंगे बीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पहले सबसे अपने क्वाड्रेंट्स बता लिए। अब आपके पास जो वैल्यूज हैं उनको यूज करके हमने साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। बच्चों हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है वो टेजेंट अल्फा की है और कॉस बीटा की है। कॉस बीटा यहाँ पे सिर्फ है, बाकी सारी वैल्यूज हमें निकालनी है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज अवेलेबल हैं वो हम लिख लेते हैं। टेजेंट अल्फा इज इक्वल टू 3/4 और कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 5/13। ये मैंने जो आपके सामने बनाई थी ट्रायंगल, उसमें पहले हम सिर्फ अल्फा को देखते हैं, तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 हो गया, बेस यहाँ पे 4 हो गई, और आपके पास एक पाइथागोरस थ्योरम है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप क्या करते हैं, इसमें आप एक साइड पे इसका जो वत्तर है वो रखते हैं जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसको हम सी का नाम देते हैं, नॉर्मली इसको हम ए का नाम देते हैं और इसको बी का नाम देते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करके आप अदर वैल्यूज को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। सी स्क्वायर हमने निकालना है, ए स्क्वायर है 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस 4 4 16। यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू है 25, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट ले लिया। सी की वैल्यू हमारे पास आती है +-5। अब हमने देखना है कि हमारा जो अल्फा है वो है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेजेंट पॉजिटिव है। इसी रिस्पेक्ट से आपने वैल्यूज देनी है कि आपने पॉजिटिव लेना है या नहीं लेना। तो अब आपके पास जो है हमने क्या निकालना था, हमने साइन अल्फा निकालना था। आपने यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू ही चूज़ करनी है क्योंकि टेजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास पॉजिटिव है, तो आप नेगेटिव वैल्यू इग्नोर करेंगे, पॉजिटिव ही वैल्यू लेंगे। तो आप देखें आपके पास साइन अल्फा निकालने के लिए फार्मूला आप क्या लेंगे, ए डिवाइडेड बाय सी, वेयर योर ए इज, ए की वैल्यू मैंने 3 लिख दी है,
सी की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है, तो ये साइन अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली। अब कॉज अल्फा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो वो क्या होती है, वो बी ओवर सी आएगा, वेयर योर बी इज़ 4 एंड सी की वैल्यू हमने निकाली है 5। तो बच्चों साइन अल्फा कॉज अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली है, आगे जाके हमने इसको फार्मूला में पुट करना है। पहले अब हम बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉज बीटा है 5/13, बीटा के लिए हम यहाँ पे अपनी ट्रायंगल बना लेते हैं। अब ये कॉस बीटा के लिए है, तो दिस विल बी योर ट्रायंगल। कॉस बीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, राइट। तो ये आपका सी होता है, ये आपका बी होता है, ये ए होता है। तो बेस आप लिख लेंगे 5 एंड हाइपोटेन्यूज आप लिख लेंगे 13 और ए की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अगेन आप यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। नाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस बीटा था तो हमें साइन बीटा चाहिए था। साइन बीटा यूजिंग वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलें जी, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे सी भी है, बी भी है, हमने ए फाइंड आउट करना है। तो ए को एक साइड पे रहने दें, ये बी उठा के इस साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमने चूंकि निकालनी है, इसे हमने साइड पे छोड़ दिया। सी की वैल्यू है 13 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है 5 स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर हमारे पास होता है 169 माइनस 5 = 25 और 169 में से आप अगर 25 को माइनस करें तो आपके पास आता है 144, दैट इज इक्वल्स टू 12। इसका जब स्क्वायर रूट आप लेंगे, स्क्वायर रूट हमने अप्लाई कर दिया ना यहाँ पे, तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई है 12। ए की वैल्यू क्या आ गई है 12। बच्चों ये यहाँ से सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। तो हमने क्या निकालना था, देखिए हमारे पास कॉस बीटा ऑलरेडी अवेलेबल था, हमने यहाँ पे साइन बीटा निकालना था। तो साइन बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन बीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी ए ओवर सी। तो साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ए है 12, सी है 13। तो साइन बीटा की वैल्यू भी आ गई। कॉस बीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है और अदर टू वैल्यूज हमने ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा निकाल लिया है। साइन अल्फा, कॉस अल्फा, साइन बीटा और कॉस बीटा, ये चारों वैल्यूज आपने यूज करके जो फार्मूला आपने फाइंड आउट करना है उसमें जाके आपने पुट कर देनी है। तो फार्मूला क्या था, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। बच्चों वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देंगे हम। साइन अल्फा की ऊपर जो मैंने वैल्यू निकाली है वो क्या है, साइन अल्फा की वैल्यू है 3/5 और कॉस अल्फा की वैल्यू है 4/5। यहाँ पे मैंने साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 पुट कर दी, इधर कॉस अल्फा की 4/5 पुट कर दी। ये साइन बीटा की वैल्यू है 12/13 और यहाँ पे कॉस बीटा की वैल्यू रह गई है, कॉस बीटा की क्वेश्चन के अंदर थी, दैट इज 5/13। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करके साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे जो कि आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। 5 3 ज़ार 15 डिवाइडेड बाय 13 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी 65। ठीक है, और एक मिनट, साइन अल्फा की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, 3/5 और अल्फा हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन अल्फा नेगेटिव है, ये नेगेटिव आएगा सॉरी। और कॉस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कॉस अल्फा भी नेगेटिव है, कॉस अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव आएगी। ये चीज़ हम भूल गए थे क्योंकि टेंजेंट अल्फा हमारे पास पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना, वहाँ पे साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है। इसी तरह हमने बीटा भी देखना है, बीटा हमारे पास था फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, तो कॉस बीटा जो है वो पॉजिटिव आएगा, साइन बीटा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो साइन बीटा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे -12/13, साइन अल्फा की वैल्यू हम -3/5 है और कॉस अल्फा भी -4/5 है। ठीक है, तो अब आप फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये -15/65 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 12 4 ज़ार है आपके पास कॉस अल्फा साइन बीटा, 12 4 ज़ार है 48 और 30 5 ज़ार अगेन 65। 65 आपने यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, -15 + 48 एंड यू विल गेट 33/65। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो आपने ये फाइंड आउट कर लिया है
और सेकंड पार्ट में आपने निकालना है कॉज अल्फा प्लस बीटा। ये वैल्यूज आप सामने ही रखी हैं और डायरेक्टली हम इन्हें यूज कर लेंगे। ये फॉर्मूला था कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और ऊपर से ही आप वैल्यूज ध्यान से इनके अंदर यूज कर लें। कॉज अल्फा की वैल्यू क्या थी -4/5 हो, या वो आपने इसके अंदर यूज कर ली। कॉस बीटा की वैल्यू थी 5/13 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू है -3/5। इसी तरह साइन बीटा की वैल्यू है -12/13। तो आप इसको फर्दर आगे सॉल्व कर लें। हमारे पास प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ार 20, 13 5 ज़ार 65, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अगेन -12 3 ज़ार 36, 13 5 ज़ार 65। तो ये आ जाएगा 65 आपका एलसीएम है, -20 -36, और ये आपका पास आ जाएगा -56/65। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा निकाला था। इसका अब हमने करना है सेकेंड पार्ट। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा। यही दो आपने फाइंड आउट करने हैं जैसे आपने पीछे किए हैं, लेकिन अभी वैल्यूज आपकी डिफरेंट हैं। पहले भी आपको टेजेंट अल्फा की वैल्यू गिवन थी, कॉस बीटा की पहले गिवन थी, अभी साइन बीटा की गिवन है। टेजेंट अल्फा आपके पास है नेगेटिव। सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्वाड्रेंट्स आपके पास कौन से हो सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने क्वाड्रेंट्स बना दिए। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये 4 है। इसमें सारे पॉजिटिव हैं, इसमें साइन पॉजिटिव है इसका उलट, इसमें टेजेंट पॉजिटिव है इसका उलट, इसमें कॉज पॉजिटिव है और इसका उलट। कहते हैं टेजेंट अल्फा हमारे पास है नेगेटिव, और हमारे पास इस क्वाड्रेंट्स की मदद से हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेजेंट पॉजिटिव होता है। तो अगर टेजेंट नेगेटिव है इट मीन्स दैट ये या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा जो है। आगे कहता है कि नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फा नॉर दैट ऑफ बीटा, अल्फा और बीटा दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये बिलोंग नहीं कर रहे, लाई नहीं कर रहे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बच्चों अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहे इट मींस दैट दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। आपने सबसे पहले तो अपना क्वाड्रेंट चूज कर लेने। अब हम बीटा की बात करते हैं। तो हमारे पास साइन बीटा उसने नेगेटिव दिया हुआ है। साइन पहले और दूसरे में तो पॉजिटिव होता है, या ये थर्ड में है या ये 4 में है, बीटा जो है लाई कर रहा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कहता नहीं है, तो फिर बीटा किस में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि हमारे जो एंगल्स हैं वो लाई कहाँ पे कर रहे हैं। अब हम ये ट्रायंगल बना के इनके फार्मूलाज को यूज करके जो जो हमें चीज़ें रिक्वायर हैं उनको निकाल लेते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला में आपके पास आता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये चार चीज़ें बच्चों हमें चाहिए। साइन बीटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें साइन अल्फा कॉस अल्फा और कॉस बीटा चाहिए ये निकालने के लिए। तो ये हमने एक ट्रायंगल बना ली है। इस ट्रायंगल की मदद से आपके पास है टेजेंट अल्फा इज इक्वल टू -15/8। टेजेंट अल्फा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो ये है परपेंडिकुलर। आप नॉर्मली इसको सी कह रहे होते हो, इसको बी कह रहे होते हो, इसको ए कह रहे होते हो। तो परपेंडिकुलर यानी कि ये है -15, और आपके पास जो बेस है वो है 8। तो सी आपने निकालना है। यू विल यूज बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम के को यूज करके हम इसका सी फाइंड आउट कर लेते हैं। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास है क्या? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर आपके पास है -15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर आपके पास आता है 225, और 8 का स्क्वायर आता है 64। इन दोनों को ऐड करें, कैलकुलेटर यूज करें, 289, और ये आपके पास आ जाएगा 17। ठीक है, तो बच्चों ये सी की वैल्यू तो हमें मिल गई है 17, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव अभी आपने अपने क्वाड्रेंट के हिसाब से देखना है। तो चूंकि अल्फा जो है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और हमको निकालना है साइन अल्फा दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये तो हमारे पास अल्फा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और ये अल्फा हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास होना क्या चाहिए?
पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपने साइन अल्फा की वैल्यू क्या लेनी है, 15/17, ठीक है। टेजेंट अल्फा नेगेटिव था, यहाँ पे साइन तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। इसी तरह साइन अल्फा आपने निकाल लिया, अब हम कॉज अल्फा देखते हैं। कॉज अल्फा का फॉर्मूला हमारे पास होता है बेस, यानी ये आ जाएगा B/C, तो ये तो सिंपल 8/17 आ जाएगा, लेकिन कॉज हमारे पास आएगा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हमने कॉस बीटा निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो है वो साइन बीटा ऑलरेडी अवेलेबल है। कॉस बीटा का सॉरी, हाँ ठीक है, तो यहाँ से तो अल्फा ही निकलना था ना, अभी तो हमने अल्फा को ही लेके आगे फर्दर सॉल्व किया ना, टेजेंट अल्फा लिया है, तो यहाँ पे साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू को आप याद रख लें। अब हम बीटा को देख लेते हैं। तो बीटा के लिए हमारे पास अवेलेबल क्या है, उसने वैल्यू जो आपको दी हुई है वो पहले आप लिख लें। हमारे पास है साइन बीटा इज इक्वल टू -7/25। अब यहाँ पे चूंकि साइन बीटा उसने हमें दे दिया है, और साइन बीटा में हमारे पास है 7/25, नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट हमारा बन रहा था थर्ड, राइट, थर्ड क्वाड्रेंट है अब हमारे पास बीटा के लिए। तो इसका हम बना लेते हैं, ट्रायंगल में हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/25 है हमारे पास। नॉर्मली ये बी होता है, इसको हम सी का नाम देते हैं, और ये ए होता है, ठीक है। और 7 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, ये 7 होगा, ये 25 होगा, और बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। हम देते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमारे पास है C² इज इक्वल टू A² प्लस B²। फिर B² हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको ए को उठा के साइड पे ले आए, तो आ जाएगा C² माइनस A²। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर लें, B² इज इक्वल टू C की वैल्यू है 25, 25 स्क्वायर माइनस A की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625 माइनस 7 का स्क्वायर है 49, 625 माइनस 49 आपके पास आ जाता है 576, और इसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, एंड दैट इज 24। तो इसका मतलब है बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 24। तो बच्चों यहाँ पे आपने जो वैल्यू निकालनी थी बीटा के लिए वो थी कॉस बीटा। कॉस बीटा की वैल्यू अगर इसी ट्रायंगल से हम निकालें तो हमारे पास क्या आती है, कॉस बीटा का फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग आएगा B/C, तो ये आ जाएगा 24/25, राइट, 24/25। अब हमने जो दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी थी वो कर लेते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना था, दैट इज इक्वल्स टू, फार्मूला मैंने ऊपर लिखा था, अगेन लिख लेते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। हाँ, एक बात मैंने यहाँ डिस्कस नहीं की कि कॉस बीटा इज इक्वल टू 24/25 है, बीटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेजेंट पॉजिटिव होता है, सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव आएगा कॉस बीटा, ठीक है, -24/25। अब साइन अल्फा की वैल्यू ऊपर हमारे पास है थी, क्या हमने निकाली है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू आप पीछे जो हमने निकाली है वो देखें, 5/17 एंड -8/17, वो आप यहाँ पे ला के पुट कर लें, -5/17 है, साइन अल्फा सॉरी ये पॉजिटिव था, और कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, दैट इज -8/17। साइन बीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज -7/25, और कॉस बीटा की वैल्यू हमने भी निकाल ली है, दैट इज -24/25। इन वैल्यूज को आगे भी हम यूज कर लेंगे, अपने सामने ही लिख के हम रखेंगे, और अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 24 को 15 से जब आप मल्टीप्लाई, ये 15/17 है, 24 को जब 15 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 360, ये प्लस माइनस माइनस है, और 25 को 17 से मल्टीप्लाई करें दैट इज 425, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 7 56 है, और अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 425 आता है। 425 आप एलसीएम ले लें, और -360 प्लस 56 इसको डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, एंड यू विल गेट -304 डिवाइड बाई 425। ये आपने साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। दूसरी वैल्यू जो आपने इसके अंदर फाइंड आउट करी थी दैट इज कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू ये यहीं से देख ली, -8/17, कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -24/25 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू है 15/17, साइन बीटा की वैल्यू है -7/25। तो आगे फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा,
और 24 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास है 192 डिवाइड बाय 25 को 17 से मल्टीप्लाई करें 425, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें 105 है, इस तीन दोनों को मल्टीप्लाई किया अगेन 425 आपने इनका एलसीएम ले लिया 192 प्लस 105 एंड यू विल गेट योर आंसर 297 डिवाइडेड बाय 425। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में वो आपको कह रहा है प्रूव दैट cos 19 डिग्री प्लस sin 19 डिग्री डिवाइड बाय cos 19 डिग्री माइनस sin 19 डिग्री इक्वल्स टू टेजेंट 64 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको जो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है वो साइन और कॉज की फॉर्म में है, तो आपने इसको लेके जाना है टेजेंट की फॉर्म में। तो कॉज और साइन को अगर हम टेजेंट की फॉर्म में लेके जाएं तो हमें साइन ओवर कॉज चाहिए, राइट, हमें साइन ओवर कॉज चाहिए। हम क्या करते हैं ऊपर और नीचे कॉज को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ कॉज को डिवाइड कर देते हैं। हम बोलेंगे वी आर सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड बाय डिवाइडिंग numerator and denominator with cos alpha, cos 19 डिग्री, हमारा अल्फा जो है वो यहाँ पे 19 डिग्री है, तो ऊपर और नीचे cos 19 डिग्री के साथ आपने डिवाइड कर दिया, आपके पास आ जाएगा cos 19 डिग्री प्लस sin 19 डिग्री डिवाइड बाय cos 19 डिग्री ओवर। अब जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसके साथ भी इसको डिवाइड कर लें, cos 19 डिग्री माइनस sin 19 डिग्री डिवाइड बाय cos 19 डिग्री। अब इनको सेपरेट कर लें, यानी cos 19 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 19 डिग्री, ये आपने अलग-अलग इनको डिवाइड कर लेना, प्लस sin 19 डिग्री डिवाइड बाय cos 19 डिग्री ओवर, नीचे भी आप यही काम करें cos 19 ओवर cos 19 माइनस sin 19 ओवर cos 19। ठीक है, तो देखिए ये cos से कट जाएगा, इधर आ जाएगा 1 प्लस साइन ओवर cos आपके पास आ जाएगा टेजेंट 19 डिवाइडेड बाय, ये अगेन इससे कट गया, यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन ओवर cos टेजेंट 19 डिग्री। बच्चों यहाँ पे एक जुगाड़ हमने लगाना है और आपको ये स्टेप एक याद रखना पड़ेगा, सिंस टेजेंट 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। देखिए हमको यहाँ पे फार्मूला बनाना है टेजेंट अल्फा प्लस बीटा या टेजेंट अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हमें यहाँ पे चाहिए, और हमें पता है कि टेजेंट अल्फा प्लस टेजेंट बीटा का फार्मूला हमारे पास है क्या, आपके पास ये फार्मूला है टेजेंट अल्फा प्लस बीटा ओवर 1 माइनस ये मेरा हमने टेजेंट बाहर होता है आपके पास, तो टेजेंट अल्फा प्लस टेजेंट बीटा, सॉरी ये ठीक नहीं लिख रही, ये फार्मूला है टेजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू टेजेंट अल्फा टेजेंट बीटा, यहाँ प्लस है, डिवाइड बाय 1 माइनस टेजेंट अल्फा टेजेंट बीटा। ठीक है, टेजेंट जिस तरह साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा का ना, उसी तरह आपके पास टेजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर ये फार्मूला हमको यहाँ पे बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये टेजेंट अल्फा प्लस टेजेंट बीटा बनाना है, तो 1 को हम लिख सकते हैं टेजेंट 45 लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया है ऊपर टेजेंट 45 हमारे पास क्या होता है 1, तो 1 की जगह पे आप अगर ये लिखें प्लस टेजेंट 19, हम ये फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं टेजेंट अल्फा प्लस टेजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ डॉट 1 तो हर एक के साथ होता है ना, 1 अगर आप मल्टीप्लाई 1 से करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे 1 की जगह पे आपने लिखना है टेजेंट 45 एंड टेजेंट 19। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टेजेंट अल्फा प्लस टेजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेजेंट अल्फा टेजेंट बीटा, ये क्या बन जाएगा टेजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला 45 प्लस 19 डिग्री। ठीक है, और टेजेंट 45 प्लस 19 आपके पास क्या होता है 64 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही स्टेप याद रखना है, एक तो फार्मूला है, फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, फार्मूला को आपने याद रखना ही रखना है, ये सिंस करके हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सेपरेटली है, ये इसके अंदर ही आ रहे हैं, तो
आपको जो यहाँ पे याद रखना है वो ये रखना है कि हाँ 1 की जगह पे हमने टेजेंट 45 रखना है, ठीक है। तो यहाँ में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास है प्रूव दैट cos 60 प्लस थीटा cos 60 माइनस थीटा प्लस साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। बच्चों आपने यहाँ पे प्रूफ जो करना है ज़रा ध्यान से देखें। क्या ये फॉर्मूला आपको नहीं लग रहा? अगर इस पूरे को आप अल्फा लेते हैं cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, आपने कहना है स्टार्ट ही आपने इधर से करना है। वी आर डूइंग लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस बीटा। ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी आपको पता ही है। हम क्या करेंगे, हमारे पास है ये 60 प्लस थीटा हम एज अ अल्फा डील कर रहे हैं, 60 माइनस थीटा एज अ बीटा डील कर रहे हैं। एक दफ़ा हमने पूरी लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब हम इस पे फार्मूला को अप्लाई करेंगे 60 माइनस थीटा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। किसका फॉर्मूला है? cos अल्फा माइनस बीटा वेयर योर अल्फा इज 60 प्लस थीटा माइनस बीटा क्या है 60 माइनस थीटा। मैंने अभी ब्रैकेट लगाई है, ब्रैकेट को अब हम अंदर अप्लाई करते हैं। 60 प्लस थीटा है माइनस वाई अंदर जाएगा तो उनके साइन को चेंज कर देगा, माइनस 60 प्लस थीटा हो जाएगा। 60 प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे। कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा इज 2 थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, show that cotangent alpha by 2 plus cotangent beta by 2 plus cotangent gamma by 2 is equals to cotangent alpha by 2, cotangent beta by 2, cotangent gamma by 2। ठीक है, ये आपने करना है प्रूफ। बच्चों मैंने आपको बताया था जब अल्फा बीटा गैमा तीनों एंगल्स हमारे पास आ जाते हैं तो हम यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज करते हैं दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ पे कह सकते हैं सिंस अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये उसने आपको क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन में बोला हुआ है, ट्रायंगल ABC इसके एंगल्स हैं तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब जो आपने प्रूव करना है वहां से आपको अंदाजा हो रहा है कि सारे के सारे जो एंगल्स हैं उसने 2 से डिवाइड किए हुए हैं। आप क्या करें, दोनों साइड पे 2 से, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड दोनों को 2 से डिवाइड कर दें। आप कह रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप ये 2 सारा सेपरेट कर दें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस गैमा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से आप कह सकते हैं अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 को एक साइड पे रहने दें ताकि हम कोई फार्मूला अप्लाई कर सके। 3 के लिए कोई फार्मूला नहीं लगेगा, टेजेंट या कोटेजेंट कोई फार्मूला हमें लगाना है ना। 90 माइनस गैमा बाई 2, गैमा को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो अब हमको इस पे अप्लाई करना है टेजेंट। टेजेंट को आप दोनों साइड पे अप्लाई करें। कोटेजेंट का कोई फार्मूला हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आप टेजेंट को अप्लाई कर रहे हैं। टेजेंट का अगर हम उलट करेंगे तो कोटेजेंट भी आ जाएगा। अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू टेजेंट 90 माइनस गैमा बाई 2। बच्चों यहाँ टेजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा डेफिनेटली, टेजेंट अल्फा प्लस बीटा। तो वो क्या है, टेजेंट अल्फा प्लस टेजेंट बीटा। अल्फा बाई 2 को आप एज अ अल्फा डील कर रहे हैं, बीटा बाई 2 को एज अ बीटा डील कर रहे हैं। 1 माइनस टेजेंट अल्फा बाई 2 टेजेंट बीटा बाई 2। ठीक है, ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब मैंने आपको बताया था 90 डिग्री पे यानी पाई बाई 2 पे एंगल चेंज हो जाता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, सीकेंड को सीकेंड में, कोसेकेंड सीकेंड में, टेजेंट को टेजेंट में, कोटेजेंट टेजेंट में। यहाँ पे 90 डिग्री है बाई टेजेंट है, ये कोटेजेंट में चेंज हो जाएगा, गैमा बाई 2 आ जाएगा। और 90 माइनस गैमा
हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट आता है, तो वहाँ पर सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो ये तो हमने कोटेजेंट में चेंज कर लिया। अब जो गेम हमारे पास बचती है वो ये बचती है कि इस टेजेंट को आप कोटेजेंट में कैसे चेंज करें, कैसे आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों कोटेजेंट एक्स को हम लिख सकते हैं 1/टेजेंट एक्स, सिंस कोटेजेंट एक्स को आप लिख सकते हैं 1/कोटेजेंट एक्स। ठीक है, तो यहाँ टेजेंट की जगह आप लिख दें 1/कोटेजेंट, सिंपल। 1/कोटेजेंट अल्फा बाई 2 प्लस 1/कोटेजेंट बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/टेजेंट अल्फा बाई 2 1/कोटेजेंट है ये गांध की पढ़ रहा है 1/कोटेजेंट अल्फा बाई 2 1/कोटेजेंट बीटा बाई 2। ठीक होगा। अब आप दिस इज इक्वल्स टू कोटेजेंट गैमा बाई 2। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है। ऊपर आप एलसीएम ले लें। कोटेजेंट 1/कोटेजेंट अल्फा बाई 2 कोटेजेंट बीटा बाई 2 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा कोटेजेंट अल्फा बाई 2 कोटेजेंट बीटा बाई 2। तो ये बटरफ्लाई मेथड के तहत ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा कोटेजेंट बीटा बाई 2 प्लस कोटेजेंट अल्फा इधर 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा कोटेजेंट अल्फा बाई 2। इसी तरह डिवाइड के नीचे एलसीएम तो यही आएगा कोटेजेंट अल्फा बाई 2 कोटेजेंट बीटा बाई 2, और ये आपने एलसीएम ले लिया, ये दोनों 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे कोटेजेंट अल्फा बाई 2 कोटेजेंट बीटा बाई 2। ये जो एलसीएम आया एग्जैक्ट वही है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू कोटेजेंट गैमा बाई 2। ये नीचे वाले डिवाइड के नीचे दोनों सेम है, ये दोनों कट जाएंगे और आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा कोटेजेंट अल्फा पहले लिख लें अल्फा बाई 2 कोटेजेंट बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कोटेजेंट अल्फा बाई 2 कोटेजेंट बीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कोटेजेंट गैमा बाई 2 आज। तो अब यहाँ पे आप इस स्टेप को किस तरह से लिखेंगे, कोटेजेंट अल्फा बाई 2 कोटेजेंट बीटा बाई 2। देखिए ये डिवाइड हो रहा है, इसको जाके कोटेजेंट गैमा बाई 2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया अल्फा बाई 2 कोटेजेंट बीटा बाई 2 माइनस 1। तो इन दोनों को आप एज इट इज लिख लें कोटेजेंट बीटा बाई 2 कोटेजेंट गैमा बाई 2 को अंदर अप्लाई करें। ये अल्फा और बीटा पहले से हैं, गैमा आएगा तो ये तीनों हो जाएंगे अल्फा बाई 2 कोटेजेंट बीटा बाई 2 कोटेजेंट गैमा बाई 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस कोटेजेंट गैमा बाई 2 हो जाएगा। माइनस वाले को उठा के सेट लें, बट ये प्लस चलता आ रहा है ऊपर से, ये प्लस है, यहाँ भी नहीं हमने लगाया हुआ, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अब यहाँ पे कोटेजेंट अल्फा बाई 2 प्लस कोटेजेंट बीटा बाई 2 जो माइनस हो रहा है उसको उठा के इधर ले आए, वो भी प्लस हो जाएगा कोटेजेंट गैमा बाई 2 इज इक्वल्स टू ये इस साइड पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बीटा बाई 2 कोटेजेंट गैमा बाई 2। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। यही आपने प्रूव करना था, आप लिखकर नीचे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा डन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 13 की तरह का ही है, बस इसमें ये फ़र्क है कि अल्फ़ा बीटा और गैमा को आपने डिवाइड नहीं किया हुआ, यानी डिवाइड बाई 2 नहीं, हाफ एंगल नहीं है, फुल एंगल है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको है क्या, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 180 शो दैट कोटेजेंट अल्फा कोटेजेंट बीटा प्लस कोटेजेंट बीटा कोटेजेंट गैमा प्लस कोटेजेंट गैमा कोटेजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अगेन आपने यही बात करनी है कि स्टार्ट हमेशा आपने ऐसे ही लेना है, सिंस अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, then we can write it as alpha plus beta plus gamma is equal to 180 डिग्री। ये तभी हम लिख सकते हैं जब किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हों, तो इसलिए ये बात आपने लिखनी है, चाहे उसने मेंशन की हुई है फिर भी आप ये लिख के स्टार्ट लेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमने ये पूरी आइडेंटिटी शो करनी है। अगेन हम करते यही हैं, फार्मूला अप्लाई करेंगे, दो एंगल्स इधर रहने देते हैं, एक एंगल को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, टेजेंट को अप्लाई कर देते हैं। कोटेजेंट का फार्मूला हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अपने टेजेंट अप्लाई करना होता है, टेजेंट 180 माइनस गैमा। तो आपके पास जो है वो टेजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, दैट इज टेजेंट अल्फा प्लस टेजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेजेंट अल्फा टेजेंट बीटा इज इक्वल्स टू, देखें टेजेंट 180 माइनस गैमा है,
तो आपको पता है यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 होता है, ठीक है। 180 माइनस गामा समथिंग इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल तो चेंज नहीं होता, लेकिन होता ये साइन पॉजिटिव है, बाकी सारे यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। तो ये आ तो टेजेंट गैमा ही जाएगा। 90 पे एंगल बदलता है, 180 पे नहीं चेंज होता, नहीं चेंज होगा, लेकिन नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस टेजेंट टेजेंट गैमा आ गया। यहाँ पे आप टेजेंट अल्फा प्लस टेजेंट बीटा ऐसे ही रहने दें, और इस पूरे को उठा के दूसरी साइड पे हम ले जाते हैं। ये बन जाएगा माइनस टेजेंट गैमा इंटू 1 माइनस टेजेंट अल्फा टेजेंट बीटा। तो अब यहाँ पे टेजेंट अल्फा प्लस टेजेंट बीटा इज इक्वल्स टू माइनस टेजेंट गैमा को अंदर अप्लाई कर दें। 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस टेजेंट गैमा आएगा, माइनस माइनस प्लस टेजेंट अल्फा टेजेंट बीटा टेजेंट गैमा। अब ये हमारे पास है टेजेंट अल्फा प्लस टेजेंट बीटा इज इक्वल टू माइनस टेजेंट गैमा टेजेंट अल्फा टेजेंट बीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, टेजेंट अल्फा टेजेंट बीटा यहाँ पे हैं, टेजेंट गैमा ये आपस में प्लस हो रहे हैं, टेजेंट गैमा यहाँ पे नेगेटिव है, इसको उठा के साइड ले आए। ये हो जाएगा टेजेंट अल्फा प्लस टेजेंट बीटा प्लस टेजेंट गैमा, ये सारे इस साइड पे ऐड हो गए हैं, और इस साइड पे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन सबको आपने लिख लेना है, टेजेंट अल्फा प्लस टेजेंट बीटा टेजेंट गैमा, ठीक है। तो हाँ नहीं, प्लस नहीं है यहाँ पे, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमारे पास जो है, हमने तो कोटेजेंट में करना था, टेजेंट में तो हमने शो नहीं करना है। हमारे पास आइडेंटिटी आ गई है टेजेंट की फॉर्म में। तो यहाँ पे आपने एक स्टेप याद रखना है इस क्वेश्चन में, आपने टेजेंट अल्फा टेजेंट बीटा टेजेंट गैमा के साथ दोनों साइड पे डिवाइड कर देना है बाय डिवाइडिंग टेजेंट अल्फा टेजेंट बीटा टेजेंट गैमा ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों साइड्स पे आप डिवाइड कर दें इसको, टेजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय सेपरेटली, मैं डायरेक्टली सेपरेटली डिवाइड कर देती हूँ। टेजेंट अल्फा के साथ भी टेजेंट अल्फा टेजेंट बीटा टेजेंट गैमा को डिवाइड कर दिया। उसके बाद टेजेंट बीटा के साथ भी हमने सबको डिवाइड किया, दैट इज टेजेंट अल्फा टेजेंट बीटा टेजेंट गैमा प्लस टेजेंट गैमा के साथ भी हमने तीनों को डिवाइड कर दिया, टेजेंट बीटा टेजेंट गैमा। दूसरी साइड पे हमारे पास ऑलरेडी तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, टेजेंट अल्फा टेजेंट बीटा टेजेंट गैमा, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे, इस साइड पे तो आ जाएगा 1, इस साइड से अल्फा और अल्फा कटेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर टेजेंट बीटा टेजेंट गैमा। देखिए 1 ओवर टेजेंट हमारे पास क्या होता है, कोटेजेंट, तो ये 1 ओवर टेजेंट बीटा है, ये आ जाएगा कोटेजेंट बीटा। 1 ओवर टेजेंट गैमा है, ये आ जाएगा कोटेजेंट गैमा प्लस टेजेंट बीटा और टेजेंट बीटा कट जाएंगे, 1 ओवर टेजेंट अल्फा आ जाएगा कोटेजेंट अल्फा, 1 ओवर टेजेंट गैमा आ जाएगा कोटेजेंट गैमा प्लस इसी तरह टेजेंट गैमा और गैमा आपस में कट जाएंगे, इधर आ जाएगा कोटेजेंट अल्फा कोटेजेंट बीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, और यही आपने प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपने क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाइव और आर साइन थीटा माइनस फाइव। इस फॉर्म में आपने आंसर देना है। वेयर टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल ऑफ मायर थीटा एंड फाइव आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इट मीन्स दैट के वैल्यूज इनकी पॉजिटिव आएंगी। आपके पास जो फर्स्ट उसने आपको पार्ट दिया हुआ है दैट इज 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस फाइव। तो सॉरी यहाँ भी थीटा ही है, 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने आपके आंसर को इस फॉर्म में देना है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी जनरल फॉर्म आपके सामने लिखती हूँ। जनरल फॉर्म इस यानी यहाँ पे जो फॉर्मूला आपके पास यूज हुआ है ना, उसकी जनरल आप फॉर्म कह लें या फॉर्मूला कह लें, दैट इज ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा प्लस फाइव, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ये है।
आर साइन थीटा प्लस फाई को जब आप ओपन करते हैं तो ये आता है। देखिए आपके जहन में आएगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये दोनों इनका आपस में कैसे रिलेशन बनता है कि ये तो साइन अल्फा प्लस बीटा लग रहा है। देखें अगर यहाँ पे हम साइन थीटा प्लस फाई पे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, आर हमारे साथ ही है, तो आर साइन साइन अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी साइन थीटा कॉस फाई प्लस आर साथ ही है क्योंकि आर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस थीटा साइन फाई। ठीक है, यानी अगर थीटा को हम अल्फा लेते हैं, फाई को बीटा लेते हैं, तो यही फॉर्मूला होता है ना। देखिए अब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें, साइन थीटा छोड़ दें तो ए की क्या वैल्यू आपके पास आती है, और कॉस फाई, और इसी फार्मूला के तहत आपके पास बी की क्या वैल्यू आती है, आर साइन फाई, राइट। ये नॉर्मली आप पता है रेक्टेंगुलर से पोलर में, पोलर से रेक्टेंगुलर में जाते हैं तो आप क्या लेते हैं, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा आप लेते हैं ना। तो उसी तरह यहाँ पे ए और बी हमारे पास आ गए, तो ए और बी हमने ले लिए हैं। आर का यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ऐसे ही होता है ना आपके पास, यानी आर आप ले रहे होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, और थीटा आपने निकालना होता है, यहाँ हमने फाई निकालना है, तो फाई की वैल्यू होगी टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स होता है, यहाँ बी ओवर ए होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे हमने ए और बी लिया हुआ है। तो ये दो फार्मूलाज हैं ये जो हम आगे जाके यूज़ करेंगे। अब आप ये फर्स्ट पार्ट ले लें तो बच्चों यहाँ ज़रा गौर करो, ए की वैल्यू क्या आ रही है 24, तो आर कॉस फाई किसके इक्वल आएगा 24 के, यानी कंपेयर करके इसके साथ आप इसको कंपेयर करें तो आपके पास ए की वैल्यू बनती है 24, बी की वैल्यू आपके पास बनती है 7। ठीक है, अब जो मैंने आपको आर और फाई का फॉर्मूला बताया है, उसी फार्मूला के तहत आप यहाँ से आर और फाई को निकालेंगे। आर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ए का स्क्वायर यानी 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, कैलकुलेटर को यूज करके 24 का स्क्वायर निकालें, दैट इज 576 प्लस 7 7 49 स्क्वायर रूट इनका, इसका आंसर आपके पास क्या आता है 625, और 625 का जो स्क्वायर रूट निकालें तो आपको पता है 25, तो आर की वैल्यू आपके पास आ गई 25। अब आपने निकालना है फाई, फाई है टेजेंट इनवर्स बी ओवर ए, और टेजेंट इनवर्स बी ओवर ए, बी की वैल्यू है 7, ए की वैल्यू है 24। ठीक है, इसको आप चाहें तो पॉइंट में निकाल लें, चाहे तो ऐसे ही रहने दें। तो ये फाई भी आ गया है, आर भी आ गया है। उसने आपको क्या बोला था, आपके आंसर इस फॉर्म में देना है, आर साइन थीटा प्लस फाई। बच्चों आपने आर साइन इंटू ब्रैकेट थीटा प्लस फाई की फॉर्म में आंसर देना है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपका आर क्या है। क्वेश्चन में उसने आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये इक्वल है इसके आर साइन थीटा प्लस फाइव। ठीक है, तो आर आपने क्या निकाला है 25 साइन थीटा प्लस फाइव की वैल्यू आपने क्या निकाली है, ये ऊपर टेजेंट इनवर्स 7/24, तो ये आपने फाइनल आंसर दे देना है। सिंपल, आपने सिर्फ आर और फाइव निकालना है और इस फार्मूला में लाके पुट कर देना है। अगर आपके पास क्वेश्चन में प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, क्वेश्चन में माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सिंपल। तो अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी आर साइन थीटा माइनस 5, सही है ना। इसको आप ओपन कर लें, ये क्या होगा, आर साइन थीटा कॉस 5 माइनस आर कॉस थीटा साइन 5। तो यहाँ से आपके पास जो है वो ए की वैल्यू है आर कॉस 5, बी की वैल्यू है आर साइन 5, एंड ए की वैल्यू पर अगर क्वेश्चन में देखें तो वो है 12, और बी की वैल्यू क्वेश्चन में देखें तो वो है 5, और आर की वैल्यू आपके पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज 12 का स्क्वायर प्लस बी है 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, और 12 का स्क्वायर आता है 144 प्लस 5 25 आता है, और इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है। 144 प्लस 25 आपके पास होता है
169 एंड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो आर की वैल्यू आपको आ गई है 13। अब आपको निकालना है थीटा। थीटा का फॉर्मूला है टेजेंट इनवर्स बी ओवर ए। टेजेंट इनवर्स बी का आपके पास वैल्यू है 5, ए की वैल्यू है 12 और ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी थीटा नहीं 5, यहाँ 5 निकाल रहे हैं। थीटा तो उसने वैसे का वैसे रखा हुआ है ना। अब हमने जो आंसर देना है दैट इज 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। पूरी की पूरी इक्वेशन किसके इक्वल आपने रखनी है, इसके इक्वल आर साइन थीटा माइनस 5। आर क्या है 13 साइन इंटू थीटा माइनस 5 क्या है टेजेंट इनवर्स 5 ओवर 12। तो सिंपल आपने इस तरह से आंसर दे देना है। यहाँ पे हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आंसर तो हमने उसी तरह देना है। कोएफिशिएंट भी अगर कुछ भी ना हो तो 1 तो होता ही है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -1। आंसर हमने इसका देना है आर साइन इंटू थीटा माइनस 5 की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास माइनस है ना, तो माइनस ही हमने यहाँ पे निकालना है। तो अब हमारे पास आप कह लें ए इज इक्वल टू आर कॉस 5, बी इज इक्वल टू आर साइन 5 एंड यू विल फाइंड आर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। और ए है 1 प्लस बी है 1, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, इसी में डायरेक्ट 1 लिख लिया है। और स्क्वायर रूट 2 आर आ जाएगा। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्क्वायर रूट 2। हमने निकालना है 5। इसका फॉर्मूला है टेजेंट इनवर्स बी ओवर ए। बी और ए दोनों 1 हैं, आंसर आ जाएगा टेजेंट इनवर्स 1। और टेजेंट इनवर्स 1 जो है उसका आपके पास आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो आपके पास आता है 45 डिग्री। 45 डिग्री है आपका 5। आप आंसर किस तरह से देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में आंसर आपने आर साइन थीटा माइनस 5 के फॉर्म में देना है। आर है स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा क्या है, थीटा ही है माइनस 45 डिग्री, या फिर आप इसको π/4 लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा माइनस π/4, ठीक है। 45 डिग्री को π/4 भी कहते हैं ना। तो यही हमारा इसका आंसर है। यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो बच्चों पार्ट 4 में आप क्वेश्चन ज़रा लिखवा दें मुझे। 8 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा। ए क्या है, अब आप खुद बताइए। 8 है, बी क्या है 6 है। आप ए को फॉर्मूला क्या देंगे, आर कॉस 5, बी को फॉर्मूला क्या देंगे, आर साइन 5 एंड व्हाट विल बी योर आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। और इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 8, 8 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है 6, 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 8 8 दैट 64 है, 6 6 दैट 36 है। तो इन दोनों को ऐड कर ले, 64 प्लस 36 आपके पास होता है 100 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 10। अब हमको निकालना है 5 दैट इज टेजेंट इनवर्स बी ओवर ए। टेजेंट इनवर्स बी हमारे पास क्या है 6, ए क्या है 8। इसको कैंसिल आउट कर लें, 2 3 जार 2 4 जार, आंसर आ जाएगा टेजेंट इनवर्स 3/4। और फाइनल आंसर आपको देना है, आप लिख दें 8 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा, सॉरी हाँ ये थीटा है, इज इक्वल्स टू आपको आंसर देना है आर, ये मैं साइड पे लिख देती हूँ, आर साइन थीटा माइनस 5। इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो आर क्या है 10 साइन थीटा माइनस 5 क्या है टेजेंट इनवर्स 3/4, राइट। तो यहाँ पे बच्चों आपका ये 4 पार्ट कंप्लीट हो जाता है। 10.2 एक्सरसाइज हमारी डन है। आपको गुड न्यूज़ आपके लिए है कि नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हमने एक वेबसाइट बना ली है मैं ऑनलाइन अकेडमी के नाम से, उस पे आपके सारे नोट्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिए जाएंगे और उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी बच्चे को लिंक ना मिले वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं उसको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उसके अलावा ये है कि फेसबुक पे ग्रुप भी है और पेज भी है MM ऑनलाइन अकेडमी के नाम से, जिससे आपको अपडेट मिलती रहेंगी। टिकटॉक पे भी हमने बना लिया है, सारे सोशल मीडिया पे MM ऑनलाइन अकेडमी एक्टिव है।
जहाँ से चाहे आप हेल्प ले सकते हैं, जहाँ आपको पेयरिंग स्कीम्स, गेस्ट पेपर्स और जो भी आपका कोई क्यूरी है वो हम सॉल्व कर देंगे। तो हमारे साथ रहिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।